राउटर लगा हुआ, मान लो R2 लगा हुआ और ये R1। हाँ, इसको पता है कि 100:2 क्या है, 100:1 क्या है, आप उस पे एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हो, करेक्ट। लेकिन इसको नहीं पता, इसीलिए कुछ वेल नोन एट्रीब्यूट्स हैं जो मतलब प्री डिफाइंड है, जिसके बारे में सब जानते हैं। सर जी बेसिकली आपने ये किया ना, मतलब एक जो हमारा कम्युनिटी था, लाइक एक कम्युनिटी था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एएस हाँ, को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया आपने, राइट? एएस को नहीं आती है। तो वैसे ही अगर एक पर्टिकुलर जो है, जैसे बोला नहीं कस्टमर राउट्स, क्या कॉमन है, कस्टमर कॉमन है। भाई मैं आईएसपी हूँ, आईएसपी के पास जो है जो राउट आता है कस्टमर, एक क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया, एक ग्रुप हो गया। आईएसपी क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, कि भाई आईएसपी से राउट्स आ गया तो एक ग्रुप हो गया। अब आईएसपी में भी तुम डिफाइन कर सकते हो कि एयरटेल से जो राउट्स आएगा या AS100 से जो राउट्स आएगा, AS100 से जो राउट्स इनकमिंग होगा उस वो क्या हो गया, उस पे एक कम्युनिटी सेट कर सकते हो। तो आपको ग्रुप ऑफ राउट्स लेना है। यही कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कम्युनिटी और पीयर ग्रुप में यही अंतर है कि कम्युनिटी जो है ग्रुप ऑफ राउट्स है, पीयर क्या है, ग्रुप ऑफ नेबर्स है। ठीक है, पहली चीज तो ये कम्युनिटी और जो है पीयर ग्रुप में यही अंतर है। कम्युनिटी मतलब हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 ऐसे राउट्स हैं जो कस्टमर से आ रहे हैं, उसमें हम सेम एक्शन लेना चाह रहे हैं। सेम एक्शन अगर आपको लेना है ग्रुप ऑफ राउट्स पे तो कम्युनिटी इंपोज्ड करते हैं, नहीं तो आप इंडिविजुअल कर सकते हो। अभी जैसे क्या है कि मुझे कोई पॉलिसी बनानी है, सपोज कि मुझे एक ग्रुप ऑफ पीपल से कि जिनकी जो है इनकम 10,000 से नीचे है, एक कम्युनिटी बन गई। जिनकी इनकम साल की 10,000 से नीचे है उनको हम 1,000 रुपए भत्ता देंगे। गवर्नमेंट का ऐसे रूल लगता है कि जिनकी सालाना आय, सालाना इनकम जो है 10,000 से कम है, उस पर हम 10,000 रुपए या 1,000 रुपए उनको हम जो है पेंशन देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक कम्युनिटी बनाया उन्होंने और उस पर एक एक्शन लिया। एक कम्युनिटी है, 10,000 से कम आय वाले लोगों का एक कम्युनिटी है, तो उसमें एक एक्शन है। ऐसे ही हम जो है नेटवर्क में करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ राउट्स को हम सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमें सेम एक्शन लेना है थ्रू आउट आवर नेटवर्क, या सामने वाले को भी बताना है कि ऑप्शनल, ये क्या है, ऑप्शनल ट्रांजिटिव है। तो मैं सामने वाले को भी बता सकता हूं कि क्या करना है। वही मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो क्या करना है, कम्युनिटी समझ में आया ना कि ग्रुप ऑफ राउट्स है। इसमें क्या है, जैसे अभी हमने एयरटेल और वोडाफोन का लिया, अभी मैं चाहता हूं ये मेरा है एयरटेल, ये मेरा वोडाफोन है, ठीक है। हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब इंटरनल एग्रीमेंट है, अब बाकी किसी आईएसपी के बीच में नहीं है, ये हम दोनों के बीच में। अब क्या है, एयरटेल ने बोला है कि भाई अगर मैं एक कम्युनिटी लगा के भेजता हूं, एक सॉरी मैं एक राउट भेजूंगा, राउटिंग अपडेट्स आपको, उस पे कम्युनिटी लगा होगा 100:200 ऐसे, उस पे तुम एक्शन लेना, उस पे आप जो है उसको चेक करना, और उस पे एमईडी, एमईडी पता है ना, मैट्रिक, मैट्रिक सेट करना 20। एक राउट है, ठीक है, एक एक दूसरा राउट्स भेज रहा हूं जिसपे कम्युनिटी लगा हुआ है 100:300, उसके लिए एमईडी वैल्यू आप सेट करना 10, इस पाथ पे, इस पाथ पे 10, इस पाथ पे जो डिफॉल्ट है उसका वो रखने देना। और इस पे बोल रहा हूँ, इस पे इसको भी 10 ले लेते हैं, इस पे इस पाथ पे 10 बोलना। एमईडी मतलब मैट्रिक है। जब यहां से कोई ट्रैफिक निकलेगा तो कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा, लोएस्ट वाला, करेक्ट। अब मान लो बाय डिफॉल्ट इसका मैट्रिक 20 है, इस पाथ का भी और इस पाथ का भी। अब मान लो एक पैकेट है जो इस राउट को प्रेफर करता है जिसपे कम्युनिटी 100:200 लगा हुआ है, तो कौन सा पाथ प्रेफर करेगा, क्योंकि अब वोडाफोन ने क्या कर रखा है, एमईडी जो है ट्विक कर दिया है, 20 से लेके 10 कर दिया है। मान लो प्रीफिक्स भी लिख देता हूं कि ये 10/24 का एक प्रीफिक्स है जिसपे कम्युनिटी 100:200 लगा हुआ है। अब उस पे वोडाफोन ने एमईडी सेट किया, एयरटेल ने नहीं। राउट किसने भेजा था, राउट एयरटेल ने भेजा था।
राउट एयरटेल ने भेजा था और कम्युनिटी सेट करके भेजा था, और उस पे एक्शन कौन ले रहा है? वोडाफोन ले रहा है। और वोडाफोन क्या एक्शन ले रहा है कि एमईडी वैल्यू सेट कर रहा है, मतलब मैट्रिक चेंज कर रहा है, जो डिफॉल्ट 20 थी उस 10 कर रहा है, और यहाँ जो 20/24 मिल रहा है उसके लिए यहाँ पे मैट्रिक ट्विक कर रहा है, 20 से 10 कर रहा है। अब अगर कोई पैकेट आया जिसको 10 नेटवर्क पे जाना है तो ये वाला पाथ ले लेगा, और जिसको 20 पे जाना है ये वाला पाथ ले लेगा। करेक्ट? तो ये कम्युनिटी जो है एक तरीका है अपने नेबर को बताने का कि उस राउट के साथ, उस ग्रुप ऑफ राउट्स के साथ क्या एक्शन लेना है। आपके पास कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिससे अपने नेबर को आप फोर्स कर सको, बता सको कि भाई इस पे ये एक्शन ले लो। लेकिन ये वोडाफोन क्यों करेगा आपके लिए ऐसा? ये तो दूसरा आईएसपी है, ये नहीं करने वाला। तो जनरली हम ऐसा उसको सुपर इम्पोज नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है दो आईएसपी के बीच में, तो ऐसा करना पड़ता है। कुछ राउट्स के लिए ये ऐसा कर रहा है, कुछ राउट्स के लिए ये एयरटेल करेगा जो वोडाफोन को जा रहे होंगे। वो बोलेगा कि यार मेरा ये पाथ बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो जा रहा है, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, इस पाथ पे ये कम्युनिटी मैं सेट करके भेजूंगा, तुम ये एक्शन ले लेना। तो ये जो है दो आईएसपी के बीच का एग्रीमेंट होता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वेल नोन कम्युनिटी है जिसपे सामने वाला एप्रोप्रिएट एक्शन लेता है, उस पे बताने की जरूरत नहीं होती है, उस पे जो है कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता। ठीक है? वो कम्युनिटी देखेगा तो राउटर अपने आप वही एक्शन ले लेगा, उस पे आपको मतलब मैनुअल इंटरवेंशन या एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं होती। वो कौन कौन से हैं वो एट्रीब्यूट्स देखते हैं। ये तो नॉर्मल है। अब अगला देखते हैं, जैसे 4 कम्युनिटी है, 4 कम्युनिटी कौन कौन सी है उसकी बात कर लेते हैं, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मतलब थोड़ा सा ये सब देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत हाई लेवल के डिस्कशन है बीजीपी में, कम्युनिटी और ये इस टाइप के जो है एग्रीगेटर और एटॉमिक एग्रीगेटर जो डिस्कशन है, ये बहुत हाई लेवल के डिस्कशन है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन शांति से सुनते रहोगे ना तो काफी कुछ समझ में आ जाएगा। सर ये ओनली आईएसपी लेवल की है ना अभी, मतलब वैसे लेवल? हाँ, नहीं नहीं भाई, ये सिर्फ इंटरव्यू लेवल के ठीक है मतलब जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पूछे जाएंगे ना, तुम्हें आईएसपी में कभी कॉन्फ़िगर करने देगा वो कम्युनिटी, तुम्हें इतनी आसानी से मैच कराने देगा, ट्रबल शूट कराने देगा, कम्युनिटी डिजाइन करने नहीं देगा तुम्हें। ये ओके। आर्किटेक्ट लेवल की बात है। ठीक है? और आर्किटेक्ट लेवल पे भी वो दूसरे राउटर से कॉपी करके तीसरे राउटर पे चिपकाते हैं। ठीक है? तो कम्युनिटी बनाने का मतलब जिम्मा बहुत रेयरली किसी को मिलता होगा। ठीक है? कि हाँ, आप एक नया कम्युनिटी सेट कर रहे हो, उसके मैच करा रहे हो, वो अलग मैटर हो गया, वो डिजाइन के टाइम का इशू है। तो ऐसा ओके। मिलता नहीं, कभी ट्रबल शूट कर रहे हो तो देख देख लो मैच करा के कम्युनिटी पे क्या नेक्स्ट एक्शन क्या लिया है उसने, इसलिए राउट्स इधर से नहीं इधर से जा रहा है, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे काम आता है। ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन जैसा रहता है, तुम्हें टेम्पलेट मिलेगा और चिपका देते हो, रियलिटी यही है। हाँ, लेकिन ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, जो अब मैं बता रहा हूँ वही इंटरव्यू के क्वेश्चन है। अभी तक तो मतलब तुम्हारा थॉट्स प्रोसेस जो है कम्युनिटी के साइड में लेके आ रहे थे। अब जो है ये 4 कम्युनिटी पूछे जाते हैं। पहला है इंटरनेट। ठीक है? पहला कम्युनिटी क्या है? इंटरनेट है। ये वेल नोन कम्युनिटी है, मतलब अगर तुम इंटरनेट कम्युनिटी लगा के सामने राउट्स भेज रहे हो तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगा, उसको कुछ कैटलॉग और एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक आईएसपी से दूसरे आईएसपी में अगर ये जा रहा है इंटरनेट कम्युनिटी लग के, तो उस पर क्या एक्शन लेगा? ठीक है? उसका कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे बताया ना 100:100, 200:200, इस टाइप की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है? तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये जो है कम्युनिटी एप्लीकेबल रहता है सारे राउट्स पे, अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो इंटरनेट कम्युनिटी से ही माना जाता है। ठीक है? अब अगर ये लग के आ रहा है इंटरनेट कम्युनिटी, तो सामने वाला क्या एक्शन लेगा? मान लो ये एस 100 है, जैसे हम बात कर रहे थे, ये मेरा एयरटेल है। ठीक है? इसने 200 वोडाफोन को भेजा कि भाई ये राउट्स हैं, इस पे इंटरनेट कम्युनिटी, ये वोडाफोन है। तो क्या करेगा वोडाफोन? इंटरनेट के साथ कुछ भी दिक्कत नहीं है, फ्रीली किसी को एडवर्टाइज करो, इसको भी एडवर्टाइज कर सकते हो, इन आईबीजीपी पीयर है उसको एडवर्टाइज कर रहे हो। इससे आगे कोई 300 एएस है, मान लो जियो है, जियो का असली वाला एएस नंबर लिख देता हूँ मैं, क्या है भाई? 55836।
55,835। हाँ, तो ये क्या करेगा, जो वोडाफोन अगर इंटरनेट कम्युनिटी के साथ एक राउट से रिसीव किया जिसपे इंटरनेट की कम्युनिटी लगा हुआ है, तो क्या करेगा, फ्रीली एडवर्टाइज्ड, चाहे वो आईबीजीपी नेबर हो, ईबीजीपी नेबर हो, कुछ भी हो, सबको एडवर्टाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी पे इंटरनेट कम्युनिटी लगा हुआ है तो ये डिफॉल्ट कम्युनिटी है, कुछ भी करिए उस राउट के साथ, ठीक है, फ्रीली एडवर्टाइज करिए, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर इंटरनेट कम्युनिटी लगा हुआ है तो कोई कोई एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, आप उसको फ्रीली एडवर्टाइज कर सकते हो, आईबीजीपी पीयर को, ईबीजीपी पीयर को। और एक इसके लिए भेजेगा, एयरटेल भेजेगा वोडाफोन को कि इस पर्टिकुलर राउट्स पे क्या लगा हुआ है, इंटरनेट कम्युनिटी, तो फ्रीली एडवर्टाइज कर दो। दूसरा आता है नो एक्सपोर्ट। दूसरा कम्युनिटी क्या है, नो एक्सपोर्ट। ठीक है, ये यूजर डिफाइन नहीं है, ये सबको पता है, मतलब ये एयरटेल नहीं है, वोडाफोन को भी पता है ये सारे कम्युनिटी, ये वेल नोन कम्युनिटीज हैं, ये मतलब क्या बोलते हैं, पहले से डिफाइंड है। तो आपने जो 100:200 दे रहे हो और 100:300 दे रहे हो, ऐसा नहीं है, ये सबको पता है, ये आपका इंटरनल वाला नहीं है। अब इसमें क्या है, नो एक्सपोर्ट में जो अगर किसी राउट्स के साथ नो एक्सपोर्ट लगा हुआ है तो क्या करेगा, वो ईबीजीपी पेयर को एडवर्टाइज नहीं हो सकता। क्या होगा, ईबीजीपी पेयर को, मतलब ये राउट्स इधर नहीं जाएगा जियो पे, ठीक है। मतलब समझ गए, लेकिन आईबीजीपी को जो इंटरनल है वहां एडवर्टाइज होगा। मतलब एयरटेल बोल रहा है कि भाई अपने पास तो ये राउट्स रख लो और किसी को मत देना, समझ गए, और ये एक्शन लेगा। हाँ, दूसरी चीज मैं यहां बता दूं कि अगर नो एक्सपोर्ट लगा हुआ है तो इसका मतलब वोडाफोन जो है उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकता है ईबीजीपी को, करेक्ट। ऐसा नहीं नहीं कर सकता, कर सकता है, इसको पॉलिसी को जो है डिनाई करके नई पॉलिसी नया कम्युनिटी लगा के उसको एडवर्टाइज कर सकता है, एक राउट में बनाएगा और उस पर नो कम्युनिटी लगाएगा और फिर उसको एडवर्टाइज कर देगा। लेकिन ये जो है एक वायलेशन टाइप का हो गया कि भाई तुम जो है प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपको ये बताना पड़ेगा एयरटेल को, भाई आप नो एक्सपोर्ट दे रहे हो लेकिन मुझे इसको एडवर्टाइज करना है तो आप मुझे रोक नहीं सकते हो, मैं एडवर्टाइज करूंगा, मैं अलग आईएसपी हूं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। हाँ, इंटरनेट के राउट के इंटरनेट कम्युनिटी के साथ मेरे पास आया, सबको एडवर्टाइज करना नहीं, मैंने एसीएल लगा के उसको रोक दिया है, नहीं एडवर्टाइज करूंगा मैं, या मैंने चेंज करके इंटरनेट को नो एक्सपोर्ट बना दिया, तो आप यहाँ पे ट्विकिंग कर सकते हो दूसरे आईएसपी में, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अब चेंज नहीं हो सकता, नेक्स्ट आईएसपी पे सारे कम्युनिटी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर ये लग के आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट जो एक्शन होता है हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इंटरनेट कम्युनिटी लग के आया तो बाय डिफॉल्ट एक्शन क्या होगा, वो सारे लोगों को एडवर्टाइज होगा, चाहे वो आईबीजीपी पीयर हो चाहे ईबीजीपी पीयर हो, ठीक है। एज ए नॉर्मल राउट्स जो है ट्रीट होगा, जैसे नॉर्मल राउट्स आता है फ्रीली एडवर्टाइज्ड होता है, वैसे इंटरनेट कम्युनिटी से जो राउट्स आएगा वो भी फ्रीली एडवर्टाइज होगा। लेकिन जो नेक्स्ट है कि आप चाहे तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो उस पर अलग से अपना ओन एक्शन ले सकते हैं, कोई उस पर वो फोर्स नहीं है। नो एक्सपोर्ट के साथ आएगा तो ईबीजीपी को नहीं एडवर्टाइज होगा, आईबीजीपी को एडवर्टाइज होगा, ईबीजीपी को नहीं जाएगा, इंटरनल चलेगा, आईबीजीपी को चलेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है भाई पूछ लेना। आज चारों कम्युनिटी एकदम दिमाग में बैठा लेना कि ये चार कम्युनिटी भाई ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। ये नो एक्सपोर्ट था, नो एडवर्टाइज। तीसरे नंबर पे आता है नो एडवर्टाइज। नो एडवर्टाइज मतलब नो एडवर्टाइज, ये तीसरा है। पहला इंटरनेट, दूसरा नो एक्सपोर्ट, तीसरा नो एडवर्टाइज। अब नो एडवर्टाइज में क्या होता है, नो एडवर्टाइज जैसे नाम है
तो ना IBGP को एडवर्टाइज करना भाई साहब, ना EBGP को एडवर्टाइज करना। क्या लिखना है, ना IBGP को जाएगा ना EBGP को, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें ये एक्शन होगा, IBGP को भी नहीं जाएगा और EBGP को भी नहीं जाएगा। ठीक है। फोर्थ है लोकल AS, जो नो एक्सपोर्ट का। इसका होगा क्या फिर इनएडवर्टाइज का, मतलब किसी पे जब होगा इनएडवर्टाइज तो फिर इसका ये कम्युनिटी है ही क्यों फिर? करेक्ट। क्यों ये कम्युनिटी है क्यों? देखो, इसके पास आ रहा है और ये बोल रहा है नो एडवर्टाइज। ठीक है, मतलब इस जो पर्टिकुलर है इन दोनों के बीच में है। जैसे मान लो इसका लूप बैक, ठीक है, और ये जो है ये राउटर, मतलब ये सिंगल राउटर की बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात नहीं। अब इसको ऐसे ट्रेड करो कि ये सिंगल है। चलो दूसरा बना देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं। ये R1 है, ये R2। अब BGP पेयरिंग बना हुआ है, मान लो इसका लूप बैक है और इसका लूप बैक, ठीक है, या इसके जो इंटरफेस के IP हैं, ये जो है जो इस साइड के, तो ये क्या करेगा, ये इस पे नो एक्सपोर्ट लगा के भेजेगा। ठीक है, नो एक्सपोर्ट लगा के, नो एडवर्टाइज लगा के भेजेगा कि भाई साहब अपने पास तो रखिए पिंग ट्रेस और ये सब करने के लिए, लेकिन अपने यहाँ पूरा इसको फैला मत दीजिए कि मैं मतलब लिंक पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं चाहता हूँ, कि मतलब कहीं से भी आपका ट्रैफिक जनरेट होके यहाँ इस राउटर को मतलब ट्रबल में ना डाले कि उसको प्रोसेस करना पड़े ढेर सारा। ये हम दोनों के बीच का पर्टिकुलर राउट्स के लिए, कम्युनिकेशन के लिए है। क्योंकि जब एक ISP दूसरे ISP से कनेक्ट होता है तो क्या सबसे मतलब जो सबसे मेन मुद्दा होता है कि अपना जो नेटवर्क है उसको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, राउट लीक ना हो, कुछ कोई एक्स्ट्रा जो है इंटरफेस एडवर्टाइज ना हो। अगर तुम कभी कभार ट्रेस करते हो तो तुम्हें स्टार स्टार वैल्यू दिखता है, तो मतलब वो लोग अपना IP छुपाते भी हैं कि जो नेक्स्ट होप IP है उसको छुपा लो, जो अटैकर है उस पर अटैक ना कर सकें। तो इसीलिए हम मिनिमम जो है, मिनिमम लूप बैक या मिनिमम जो IP एड्रेस होते हैं वो दूसरे ISP को बताते हैं। ठीक है, और ये ISP भी वैसे करेगा। यहाँ पे जब जब एक ISP दूसरे ISP के साथ कनेक्ट होता है तो ढेर सारी पॉलिसी लिखी जाती है, ACL लिखा जाता है कि मतलब कोई गलती से अगर ट्रैफिक इधर आ रहा है, गलती से आ रहा है, तो उसको यहीं डिनाई कर दिया जाए। ओके। तो मतलब एक लेयर का प्रोटेक्शन नहीं रहता, 3-4 लेयर का प्रोटेक्शन यहाँ लगता है। ये सिर्फ नो एडवर्टाइज करके काम नहीं चलाएगा, इसके बाद ACL भी लिखेगा कि अगर गलती से आ गया, कुछ ट्विकिंग हो गई, कुछ गलती हो गई, तो उसको भी वहीं डिनाई किया जाए, वो हमारे नेटवर्क में अंदर तक ना घुसे। अब क्या होता है इसमें, ISP में सबसे बुराई क्या है, दो ISP जब कनेक्ट होते हैं, ट्रांजिट ट्रैफिक का सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रांजिट ट्रैफिक की होती है। जैसे ये राउटर है, ये मेरे 3 राउटर, और जैसे ये हो गया तुम्हारा एयरटेल, ये तुम्हारा वोडाफोन हो गया, इधर जियो हो गया, सब आपस में कनेक्ट रहते हैं। यही तो इंटरनेट है। इंटरनेट का जी मतलब जी। एक ISP दूसरे ISP से कनेक्ट हो, ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो जियो ने एक ट्रैफिक इधर भेजा, ठीक है, जियो ने भेजा, ये इसने इधर भेज दिया, और ये जो है ये ट्रैफिक किसका हुआ, ये वोडाफोन का था। ये मान लो वोडाफोन है, ये एयरटेल है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आप जो एयरटेल का जो राउटर्स है उसको ये ट्रांजिट ले रहा है, मतलब उसका पाथ यूज कर रहा है। ट्रैफिक ये डायरेक्टली भी दे सकता था ना। अब यहाँ कुछ भी पैरामीटर कुछ खराब हो गया या कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या कर रहा है, एयरटेल का पाथ यूज कर रहा है, एयरटेल के रिसोर्सेज यूज कर रहा है वोडाफोन को ट्रैफिक देने के लिए। तो एयरटेल तो ये कतई नहीं चाहेगा कि भाई ऐसा करो। भाई तुम ISP हो और डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो आप वहां से डील करो ना, ये लिंक सही करो। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है तो ये लिंक सही करो। तो जब एक ISP ऐसे कनेक्ट होते हैं ना, तो ये ISP एयरटेल यहां से तो ट्रैफिक जाएगा क्योंकि इसको जियो से ट्रैफिक लेना है, लेकिन अगर ये देखेगा कि ये ट्रैफिक मेरे यहाँ आ रहा है तभी आने दो, यहाँ पे भी फिल्टर करेगा और यहाँ पे भी फिल्टर करेगा। तो ऐसा कभी नहीं होने देगा कि आप ट्रांजिट पाथ यूज करो बिना बताए मुझे। ठीक है, अगर तुम इसका पैसा दे रहे हो कि भाई मुझे एक पाथ चाहिए और ऐसे मैं ट्रैफिक ले जाना चाहता हूँ जियो से वोडाफोन,
तो अगर पैसा दे रहे हो, एग्रीमेंट है, तो ठीक है, तब वो पाथ क्रिएट करके दे देंगे। नहीं तो ये जो दोनों लिंक होते हैं, जो जब दो आईएसपी जहां कनेक्ट होते हैं, वहां पे ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, ढेर सारे, मतलब एसीएल, एक्सेस लिस्ट, पैकेट कैप्चर, कम्युनिटी, जितना जितना प्रोसेस कर सकते हैं उतना वहां पे वो पॉलिसी चलता है। और मिनिमम राउट्स एडवर्टाइज करते हैं, मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रहेगा, और इनके बीच में एक आध लूप बैक जो है एडवर्टाइज रहेंगे, जो आपस में पिंग और ट्रेस और थोड़े से ट्रबल शूटिंग करने के लिए। नहीं तो कोई भी प्रीफिक्सेस यहाँ से इधर एडवर्टाइज नहीं होता लोकल, सारे आईएसपी के रहते हैं। तो जब भी दो आईएसपी कनेक्ट होते हैं तो ढेर सारे पॉलिसी लगते हैं, इसीलिए ये सब है नो एडवर्टाइज, मतलब इसके लूप बैक और कहीं एडवर्टाइज मत करिए, मुझे ट्रांजिट ट्रैफिक नहीं चाहिए। और ये भी यही यही कम्युनिटी लगा के इसको भेजेगा। तो अभी के लिए आपसे ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि ये क्या पर्पज है, बस पूछा जाएगा नो एडवर्टाइज कम्युनिटी लग के आएगा तो क्या एक्शन लेगा, राउटर क्या एक्शन लेगा, ठीक है, नेक्स्ट आईएसपी क्या एक्शन लेगा। तो ये पूछा जाएगा, सवाल होगा कि कौन कौन से कम्युनिटी, आपने नाम ले लिया, इंटरनेट, नो एक्सपोर्ट, एडवर्टाइज एंड लोकल एएस, देन वो पूछेगा कि क्या होता है इसमें, तो आपको एक्सप्लेन करना है। इंटरनेट से इंटरनेट कम्युनिटी लग के आया तो कोई एक्शन नहीं है, सारे सारे फ्रीली एडवर्टाइज होंगे। नो एक्सपोर्ट लग के आया तो ईबीजीपी पीयर को नहीं देना, आईबीजीपी पीयर को देना है। नो एडवर्टाइज दोनों को नहीं देना है। और थर्ड है लोकल एएस। लोकल एएस सेम इसका अपोजिट है एक्सपोर्ट का। लोकल एएस मतलब अपने एएस में रखो उसको। तो इसमें क्या होता है, नो और सॉरी, ये क्या है, लोकल एएस। लोकल एएस अपोजिट है इसका, नो एक्सपोर्ट का। लोकल एएस नाम से ही पता चल रहा है कि आईबीजीपी पीयर को दे दो और ईबीजीपी पीयर को नहीं दो, ठीक है। तो यहाँ आईबीजीपी आ जाएगा, आईबीजीपी को देना है और ईबीजीपी को नहीं देना, इस टाइप से। तो ये कम्युनिटी हो गई 4, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट चले। भाई बोलो, इतना इतना टफ नहीं है, सिर्फ नाम लेना है, नहीं है नाम ही सर, बता। क्वेश्चन तो नहीं है सर अभी मेरे पास। और भाई किसी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। लोकल में आईबीजेपी को देना है, नो एक्सपोर्ट सेम आईबीजेपी को एडवर्टाइज कर रहा है ना। हाँ लोकल में भी वही है, मतलब ये कन्फेट के लिए है सेम, यही 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 ये लोकल एएस है। लोकल एएस मतलब विद इन एएस होना है। ये आईबीजीपी ये सेम नो एक्सपोर्ट की तरह काम करेगा ना फिर? दोनों तो सेम हो जाएगा। नहीं नहीं सेम नहीं होगा भाई, देखो ये लग रहा है सेम, मतलब क्या बोलते हैं, ये लोकल एएस मतलब समझ रहे हो ना, इसमें एक कन्फेट एएस पता है? नहीं एएस हो गया। नहीं कन्फेट एएस पता है? हाँ सेम एएस है, ये लगभग लगभग सेम है, लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा ये अंतर है, ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। कन्फेट एएस पता है?